नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक बहुत एक्सक्लूसिव और खास कवरेज में। ये आप ध्यान से देखिए, ये जो बस है ये स्पेशल बस हम लोगों ने बनाई है, एक खास बस, न सिर्फ इलेक्शन के लिए बल्कि देश के कोने कोने में जाके वहां की पल्स, वहां की नब्ज को टटोलेगी ये बस। और इसमें हमारे संवाददाता भी होंगे, हमारे सहयोगी भी होंगे। लेकिन इस बस में जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं वो इस वक्त मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। आपको इनके नाम बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे साथ हैं, स्वागत है आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजय सिंह जी मेरे साथ हैं, अखिलेश जी मेरे साथ हैं, आप सभी का स्वागत है सर। चुनावों का मौसम, त्योहारों का खत्म हो रहा है, चुनावों का मौसम शुरू हो रहा है और उसी को लेकर मुझे लगता है शायद हमारे शो से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान थोड़ी देर पहले आया है। वो क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन यहां पर देखिए आप, इतने सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। ये बस इसी तरीके से पूरे देश में जाएगी। आइए सर थोड़ा आगे चलते हैं लिफ्ट की ओर। और यहां पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि किस तरीके से अब तैयारी ये है कि आपको एक एक चीज बताना, एक एक पल्स बताना। यहां पर ये देखिए आप नीचे, ये हमारे पोडियम्स लगे हुए हैं, इन पोडियम्स पर हम लौटेंगे। यहां पर ये लिफ्ट है। सुधांशु जी आइए, संजय जी आइए, आप सब लोग नीचे उतरिए। और इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अब से थोड़ी देर पहले क्या कहा, संजय जी आइए, क्या कहा अरविंद केजरीवाल जी ने, जरा ध्यान से देखें आप वो। कि हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रही है। परसों दिवाली थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। तो आपने सुना क्या कहा अरविंद केजरीवाल जी ने। यहां पर जोरदार तालियों के साथ आप हमारे सभी मेहमानों का स्वागत करिए। यहां पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहां पर सबसे पहले संजय जी मेरे बगल में आप खड़े हैं। ये एकाएक क्या ऐसा सूझा अरविंद जी को जो उन्होंने कहा कि, हालांकि उन्होंने पूरा बता दिया कि उसका स्कूल ऑफ थॉट क्या था, कि वो पूजा कर रहे थे, ध्यान में आया, लेकिन उनका ये कहना कि नोट पर गांधी जी की जो फोटो है उसके साथ गणेश लक्ष्मी जी की भी दूसरी साइड हो, क्या ये सही लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि हर शुभ कार्य में गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है। दीपावली में पूरे देश ने गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की और भगवान गणेश लक्ष्मी को हर शुभ कार्य की शुरुआत के लिए हम लोग अपना देव, अपना भगवान मानते हैं। और इसलिए उन्होंने उदाहरण भी दिया कि 85% आबादी जिस इंडोनेशिया में मुस्लिम समुदाय की है, वहाँ के नोट पर भी, वहाँ के करेंसी पर भी भगवान गणेश की फोटो है। और हम ये कह रहे हैं कि जो नोट अब तक छप चुकी है वो नहीं, नई नोटों को जो छापना है, अभी नई करेंसी जो आप छापेंगे, उसमें उन्होंने डिमांड की है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो हो और दूसरी तरफ भगवान गणेश लक्ष्मी की फोटो। नहीं, लेकिन खाली गणेश लक्ष्मी की फोटो हो, फिर बाद में और लोग बोलेंगे कि और धर्मों के भगवान जो है उनकी भी फोटो लगाई जाए। हम गणेश लक्ष्मी की फोटो की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी, आपका क्या टेक है? क्या ये बात आपको लॉजिकल लगती है? क्या आपको ये लगता है कि ये बात सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, शराब से लेके बिजली घोटाले में लक्ष्मी दर्शन की उनकी तमन्ना बहुत तेज हिलोरे मार रही है, ये हम समझ सकते हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिनको 2014 में ये याद आता था कि उस
उस स्थान पे भगवान राम का मंदिर कैसे बन सकता है जो किसी को तोड़ के बनाई गई हो। गुजरात के चुनाव में उनके गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि देवी देवताओं पे मत चढ़ाओ, मंदिर तो शोषण के केंद्र हैं। और यहाँ बैठे बैठे इनको ये याद आ जाता है। तो इस पे जानते हैं निशान जी, मुझे क्या याद आता था, बहुत पुराना एक गीत था, अगर आपको याद हो 50-60 साल पुराना, कि बेदर्दी मेरे बालम शबनम है कभी शोले, अंदर से बड़े जालिम बाहर से बड़े भोले। और आगे की लाइन थी, रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, हर जाई हैं हर जाई इन पे कोई क्या बोले। संजय जी आप रिएक्ट दिए, फिर मैं अखिलेश जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सुधांशु जी की कविता से मुझे याद आया, और प्रभु श्री राम का इन्होंने नाम लिया। आपको याद होगा निशान जी, मैंने पूरे देश को ये बताया था कि कैसे ये लोग 2 का 16 करते हैं। यानी प्रभु श्री राम के नाम पर भी जो लोग घोटाला और भ्रष्टाचार करते हैं, 7:10 पे 2 करोड़ में एक जमीन खरीदी गई, और 7:15 में 18.5 करोड़ में वो जमीन ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई। 16.5 करोड़ का भ्रष्टाचार 5 मिनट में प्रभु श्री राम के नाम पे इन लोगों ने कर लिया, प्रभु श्री राम के नाम पे। तो इसलिए इनके लिए मुझे ये लाइन याद आती है कि देखो ए दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। सुधांशु जी, मैं इस पे प्रभु श्री राम आदर्श के मर्यादा के प्रतीक है। उनके नाम पे जो लोग चंदा चोरी करते हैं, जी। वो हमें प्रभु श्री राम के प्रति आस्था के बारे में सिखाया। मैं एक काउंटर रिएक्शन आपसे लेके फिर अखिलेश जी आपके पास आ रहा हूं। सुधांशु जी, देखिए, प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पे अभी छोटी दिवाली पे जो जगमगाता हुआ दैदीप्यमान स्वरूप नजर आया, उसमें भी किसी को मनगढ़ंत घोटाला नजर आता है। इसे कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।